हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है, चलिए काम की बात करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के समावयवी। इससे पहले अपन लोग ने पार्ट 1 देखा था, जिसपे अपन लोग ने उदाहरण लिया था C4H9Br का। यहाँ पर लिए हैं C5H11OH का। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, समावयवी समावयवी का अर्थ क्या होता है। इसको मतलब इसको चेंज करके लिखना है। ये जो अनुसूत्र है इसको चेंज करके लिखना है। सिर्फ इसका IUPAC नेम चेंज होना चाहिए, ना कि ये संरचना सूत्र चेंज होना चाहिए। ठीक है, मतलब संरचना जो होगा वो चेंज होगा, लेकिन ये जो संख्या है जैसे C5H11OH ये सब सेम ही रहेंगे। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि अणुसूत्र C5H11 के सभी समावयवी सभी संभावित समावयवी की संरचना लिखिए एवं उनके IUPAC नाम लिखिए। तो चलिए इसका अपन लोग आंसर लिखते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले मैं आंसर लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पास इसका संरचना सूत्र बना देता हूँ। जैसे यहाँ का पास दिया है C5H11, तो पास मैंने सबसे पहले ये देखिए इसका पहला है तो C5 1 2 ये 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, और यहाँ पास OH जुड़ा है तो यहाँ पास OH भी लिख देता हूँ, ये OH। ठीक है, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने हैं तो अभी लगा देते हैं। यहाँ पास एक बॉन्ड जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पास 2 जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन और यहाँ पास 2 हाइड्रोजन। अब कुल टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी, यहाँ पर 2 4 6 8 और 2 10 और 11, मतलब बैलेंस है, सब सही है। C5 OH जुड़ा है तो OH, और हाइड्रोजन कितने हैं 11। अब इसका अगर मैं IUPAC की नाम का बात करूं तो यहाँ पास इसका IUPAC नेम क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा। देखिए 5 कार्बन है तो अपन लोग 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो N जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ पेंट 5 कार्बन के, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे 3 4 और ये 5, यहाँ से नंबरिंग क्योंकि जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने इसका नंबरिंग कर दिया। तो इसका क्या होगा, पेंटेन हो गया, और 1 कार्बन पे जुड़ा है तो 1 ऑल। देखिए OH को ना ऑल लिखते हैं, IUPAC नाम को ऑल बोलते हैं। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अगर इसका मैं दूसरा बोलूँ कि इसका दूसरा जो इसका ऐसे साइड कर देता हूँ, दूसरा जो इसका समवायवी है वो कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जैसे का तैसा लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो पहले कार्बन पे मैंने जोड़ा था OH, इसको मैं यहाँ पर दूसरे नंबर पे जोड़ देता हूँ। जैसे कि कार्बन कितने हैं 5, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। अब मैंने पहले नंबर पे कार्बन पे जोड़ा था OH, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, दूसरे नंबर पे जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरे नंबर पे जोड़ देता हूँ ये OH। ठीक है, अब हाइड्रोजन लगा देता हूँ। यहाँ पास 3 लगेगा, यहाँ पास 1 लगेगा, यहाँ पास 2 लगेगा, यहाँ पास 2 लगेगा और यहाँ पास 3 लगेगा। ठीक, अब टोटल करते हैं। यहाँ पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 9 है, 3 2 5, 3 2 5 और 11, हाइड्रोजन भी 11 है और OH। अब इसका अगर मैं IUPAC नेम का बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है IUPAC नाम भी लिखना। तो यहाँ पास पेंट है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, लेकिन सिंगल बॉन्ड है इसलिए N तो पेंटेन। और यहाँ से अगर नंबरिंग किया जाए जहाँ से क्रियात्मक समूह, तो यहाँ पास से दूसरे नंबर पे कार्बन पे आ रहा है तो 2 ऑल। ठीक, ये उसका दूसरा समवायवी। अब इसके अगर मैं तीसरा समवायवी की बात करूँ, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो OH है इसको दूसरे नंबर पे ले, अब इसको मैं तीसरे नंबर पे ले, क्योंकि नेम बस चेंज होना चाहिए आपका IUPAC। ये जो है वो भी चेंज होगा, बट इसके जो जैसे यहाँ पर C5H11 है ये संख्या उतना रहना चाहिए संरचना, और इसका जो IUPAC नेम है वही बस चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, फिर से वही लिख देता हूँ C5। अब ये देखिए, अब ये दूसरे नंबर पर OH जुड़ा है तो मैं यहाँ पर सब तीसरे नंबर पर जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पास हाइड्रोजन बैलेंस कर देता हूँ, 3 2 1 2 और ये 3, टोटल करेंगे तो फिर वही आएगा। कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन 3 2 5 3 2 5 और 1 11। ठीक, तो इसका नेम क्या होगा, पेंटेन। इसका भी होगा पेंटेन क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। और यहाँ पास देखिए नंबरिंग अगर यहाँ से किया जाए, यहाँ से भी कर सकते थे तो लेकिन वही ही आएगा।
तो यहाँ से किए तो तीसरा नंबर पे आ रहा है तो 3, और OH को क्या लिखते हैं ऑल, तो ये पेंटेन 3 ऑल। ये इसका तीसरा समावयवी हो गया। अब इसके चौथा समावयवी की बात किया जाए तो वो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। चौथा समावयवी, ठीक है, ये कैसे बनेगा। अब यहाँ पास क्या करते हैं, ये जो कार्बन लिखते हैं 1 2 3 4 और ये 4। अब यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास मैं जोड़ देता हूँ एक और कार्बन, और यहाँ पास जोड़ देता हूँ OH, वही है 5 कार्बन OH। अब अगर मैं हाइड्रोजन बैलेंस करूँ तो कैसा होगा, यहाँ पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पास 1 हाइड्रोजन, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पास 3 हाइड्रोजन। कुल टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 9 हैं, और OH भी जुड़ा है, कार्बन भी है। अब इसका अगर मैं IUPAC का नाम की बात करूँ तो क्या होगा, देखिए IUPAC के लिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, नंबरिंग का मतलब श्रृंखला का चयन करते हैं। इस पर तो ऐसे हो रहा था लंबा, इस पर तीनों पे, लेकिन यहाँ पास डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे होगा, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पास लंबा श्रृंखला जो कार्बन का वो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब नंबरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ से कर देता हूँ 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, 4 कार्बन के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट, लेकिन यहाँ पास तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो ब्यूटेन होगा। तो सबसे पहले देखिए IUPAC नेम क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है, CH3 को अपन IUPAC में क्या बोलते हैं, मेथिल, तो दूसरे नंबर पे जुड़ा है इसलिए 2 मेथिल, इसको बोलते हैं मेथिल, और दूसरे नंबर पे कार्बन को जुड़ा है इसलिए 2 मेथिल। अब देखिए 4 कार्बन के क्या लिखते हैं, ब्यूट, लेकिन सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। 2 मेथिल और ब्यूटेन, और 1 पे क्या जुड़ा है, ऑल, तो ब्यूटेन 1 ऑल। ये इसका IUPAC नाम हो गया। बात समझ में आ रही, देखिए यहाँ पर 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। अब इसका अगर मैं एक और समवायवी है उसकी बात करूँ, यहाँ पर जैसे एक और समवायवी, अब यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास भी वही होगा, बस बट अंतर कहाँ होगा कि जो दूसरे नंबर पे जुड़े इसको अपन लोग तीसरे नंबर पे जोड़ देते हैं। जो मेथिल है तो यहाँ पास 3 और ये 4 और ये OH का OH। अब ये जो पहले दूसरे और ये तीसरे नंबर पे मैं जोड़ देता हूँ C, तो यहाँ पास हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे, यहाँ पास 2 आ जाएंगे, यहाँ पास 2 आ जाएंगे, यहाँ पास 1 आ जाएगा और यहाँ पास 3, ठीक है, बैलेंस है। अब देखिए इसका नेम क्या होगा, बस यही नेम होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर भी वही होगा सेम, बस इस पर तीसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा है तो इसको क्या लिखेंगे 3। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो, क्योंकि जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है वहाँ से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 3, तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा है, ये मेथिल, इसको मेथिल बोलते हैं ना, तो 3 मेथिल ब्यूटेन, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और पहले नंबर पे क्या जुड़ा है, 1 ऑल। इसके और भी समावयवी हैं लेकिन इतना ही करते हैं क्योंकि इतने में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाएँ। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट, बस आपको नेम बस चेंज करके देगा यहाँ पास, बाकी सब वही। ऐसे आपको IUPAC नेम बस चेंज करना है और संरचना। और ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।